ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण 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 प्रभु प्रभु जी, जी, सादर सादर प्रणाम। प्रणाम। हाँ, फिर राजा निमि फिर सवाल पूछ रहे हैं। श्री राजो वाच नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठाम अर्हत नो वक्तुम यूयम हि ब्रह्म वित्तमा। मेरे साथ श्री राजो वाच श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच नारायण अभिधानस्य नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठाम अर्हत नो वक्तुम निष्ठामर्हत नो नो वक्तुम् योऽयं हि ब्रह्मवित्तमा। यूयं हि ब्रह्मवित्तमः। शब्दार्थ श्री राजा वाच, राजा ने कहा। ये राजा राजा निमि है। अक्सर ये प्रश्न आपने देखा भागवतम में, परीक्षित महाराज पूछते हैं, पर यहाँ नव योगेंद्र आए हैं निमि महाराज के यज्ञ में, और वो उनसे कहते हैं मैं तो भाग्य हो गया, आप आ गए, आप मेरी कुछ समस्या हल कर दीजिए। प्रश्न पूछते जा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे और जबरदस्त आंसर मिल रहा है। आपने बहुत सारी चीजें पहले भी सुनी हैं, लेकिन अभी डिटेल में बताया जा रहा है। श्री राजा वाचा, राजा ने कहा नारायण अभिधानस्य, नारायण नामक भगवान का ब्रह्मण पर ब्रह्म का परम आत्मन परमात्मा का निष्ठा दिव्य स्थिति अर्हत कृपया न हमसे भक्तों कहें यूयम आप सभी ही निस्संदेह व्रत ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म के परम दक्ष ज्ञाता कौन? नव योगेंद्र उनसे पूछ रहे। मेरे साथ पढ़े। राजा निमि ने कहा राजा राजा निमि निमि ने ने कहा अतः कृपा करके मुझे अतः अतः कृपा कृपा करके करके मुझे उन भगवान नारायण के दिव्य पद को बतलाएं उन भगवान भगवान नारायण के दिव्य पद को नारायण के बतलाएं, दिव्य पद को बतलाएं, जो साक्षात परब्रह्म तथा जो साक्षात परम सत्य पर ब्रह्म तथा हरे के परमात्मा हैं। हरे के परमात्मा है। परमात्मा है। आप मुझसे कहें आप मुझसे कहें मुझसे क्योंकि कहें आप सभी जन क्योंकि आप सभी जन आप सभी जन दिव्य ज्ञान में परम निष्णात हैं। दिव्य ज्ञान में परम निष्णात। हाँ, इतने दक्ष आप हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो मुझे ये थोड़ा बताइए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। पढ़ती हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। श्रीला श्रीधर स्वामी के अनुसार पिछले श्लोक में मुनियों ने राजा को बतलाया कि नारायण परो मायाम अंजह तरती दुस्तराम, भगवान नारायण की शुद्ध भक्ति से ही माया के सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। इसीलिए इस श्लोक में राजा भगवान नारायण के विषय में उनसे विशेष जानकारी चाहता है। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा ने भगवान के लिए नारायण, ब्रह्म तथा परमात्मा का प्रयोग किया है। यद्यपि राजा निमि को भगवत भक्त माना जाता है, किंतु वह अपने प्रश्न द्वारा यह स्पष्ट चाहता है कि भगवान सर्वोच्च दिव्य सत्य हैं। भागवत 1.2.11 में कहा गया है, वदन्ति तत्तत्विदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। विद्वान अध्यात्मवादी जन जिन्हें पर ब्रह्म का ज्ञान है, इस अद्वैत वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते हैं। इसीलिए इस श्लोक में आए नारायण शब्द से वैकुंठवासी परमेश्वर के भगवान रूप को ही समझना चाहिए। सामान्य रूप से काल्पनिक ज्ञानी जन पर ब्रह्म के निर्विशेष ब्रह्म रूप के प्रति आकृष्ट रहते हैं, जबकि योगी जन परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। दूसरी ओर जिन्हें परिपक्व दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वे सीधे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जो अपने धाम वैकुंठ धाम में नित्य निवास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि परमात्मा है, वे भगवान कृष्ण के गौण स्वांश हैं। राजा निमि मुनियों से स्पष्ट कराना चाहते हैं कि भगवान पर ब्रह्म के आदि स्वरूप हैं। इसीलिए वे अपना यह प्रश्न 9 योगेंद्रों में से पिपलायन के समक्ष रखते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार निष्ठा शब्द का भावार्थ दृढ़ विश्वास के रूप में भी किया जा सकता है। इस अर्थ में निमि महाराज भगवान में पूर्ण श्रद्धा यानी भगवान निष्ठा उत्पन्न करने की विधि के विषय में पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। नारायण शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये क्या है बताएं। श्री पिप्पलायन वाचा स्थिते उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद बहिः च देह इंद्रिय आसु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तद अवेहि परम नरेंद्र। मेरे साथ, श्री पिप्पलायन वाचा श्री पिप्पलायन उवाच स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अस्य स्थित्युद्भव प्रलयहेतुरहेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद बहिः च यत् स्वप्न जागरितुषु सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देह इंद्रिय आसु हृदयानि चरन्ति येन देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तद अवेहि परम नरेंद्र। संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र। श्री पिपलायन उवाच, श्री पिपलायन ने कहा। ये 5वें योगेंद्र हैं। 4 बोल चुके हैं अभी तक, ये 5वें हैं। अभी इसके बाद 4 और हैं, तो ये आगे बोलते जाएंगे। प्रश्न निमि महाराज के, उत्तर योगेंद्रों के। स्थिति सृजन, उद्भव, पालन, प्रलय तथा संहार हेतु कारण, अहेतु बिना कारण के, अस्य इस भौतिक ब्रह्मांड का, यत जो स्वप्न स्वप्न, जागर जागृति, सुषुप्तिषु गहरी निद्रा या अचेतनावस्था में, सत जो विद्यमान है, वही ही च तथा इनसे बाहर देह जीवों के भौतिक शरीरों की इंद्रियां, आसु प्राणवायु, हृदयान तथा मन चरंती कार्य करते हैं, ये न जिससे संजीवितानि जीवन प्रदत्त तत्व अवेहि जानो परम ब्रह्म रूप में नरेंद्र हे राजा। आसु शब्द बहुत बार आया है। अर्थ हमेशा क्या होता है? शीघ्र, तुरंत, एट वंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर आसु प्राणवायु के लिए आया है। मेरे साथ, श्री पिप्पलायन ने कहा, श्री पिप्पलायन ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही इस ब्रह्मांड के सृजन, इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के कारण है। पालन तथा संहार के कारण है।
फिर भी उनका कोई पूर्व कारण नहीं है। फिर भी उनका कोई कारण नहीं है। हाँ, ये जो सृष्टि होती है और सृष्टि का पालन होता है, संहार होता है, भगवान ही करते हैं ये, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। वे जागृति, वे वे जागृति, जागृति, स्वप्न 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 तथा सुषुप्ति जैसी तथा तथा सुषुप्ति जैसी सुषुप्ति जैसी विविध अवस्थाओं में व्याप्त रहते हैं विविध विविध अवस्थाओं में अवस्थाओं में व्याप्त रहते हैं और इनसे परे भी विद्यमान हैं। और इनसे परे भी विद्यमान हैं। वे हर जीव के शरीर में वे हर जीव हर के जीव के शरीर शरीर में में परमात्मा रूप में प्रवेश करके परमात्मा रूप में प्रवेश करके शरीर, शरीर, प्राणवायु प्राणवायु तथा मानसिक क्रियाओं को जागृत करते हैं। तथा मानसिक क्रियाओं को जागृत क्रियाओं को जागृत करते हैं, हाँ, जिससे शरीर के सभी सूक्ष्म तथा स्थूल अंग जिससे जिससे शरीर के सभी सूक्ष्म स्थूल तथा अंग स्थूल अंग अपने अपने कार्य शुरू कर देते हैं। अपने 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 कार्य शुरू कर अपने देते कार्य हैं। शुरू कर देते हैं। हे राजन, हे राजन, यह जान लें कि ये जान यह ले जान ले कि भगवान सर्वोपरि हैं। वे श्री भगवान ही सर्वोपरि हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। फिर देखिए एक बात, ब्रह्मांड के भगवान, पुरुषोत्तम भगवान ही ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के कारण है, और उनका कोई कारण नहीं, वो तो ठीक है। वे जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति जैसी विविध अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, इससे परे भी विद्यमान रहते हैं। वे हर जीव के शरीर में परमात्मा रूप में प्रवेश करके, कौन? वो भगवान जिनकी बात हो रही है, परमात्मा रूप में शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में परमात्मा करके, प्राणवायु है, शरीर है, मानसिक क्रियाओं को जागृत करते हैं, जिससे शरीर के सभी सूक्ष्म तथा स्थूल अंग अपने अपने कार्य शुरू कर देते हैं। हे राजन, यह जान लें कि भगवान सर्वोपरि हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। पिछले श्लोक में राजा निमि ने परब्रह्म के विभिन्न पक्षों, नारायण, ब्रह्म और परमात्मा के विषय में प्रश्न किया था। अब श्री पिपलायन मुनि परमेश्वर परब्रह्म के इन तीनों स्वरूपों का उसी क्रम में वर्णन कर रहे हैं जिस क्रम में राजा ने उनका उल्लेख किया था। स्तुत्य उद्भव प्रलय हेतु भगवान का सूचक है, जो तीन पुरुष अवतारों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ये हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु तथा क्षीरोदक्षायी विष्णु। जैसा भागवतम 1.3.1 में वर्णन आया है, जग्रेहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकल माधव लोक सिदृक्षया। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने पुरुष अवतार का विराट रूप धारण किया और सृष्टि के समस्त अवयवों को प्रकट किया। इस प्रकार सर्वप्रथम 16 तत्वों की सृष्टि हुई। ऐसा भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए हुआ। इस प्रकार यहाँ पर भगवान नारायण का उल्लेख हेतु रूप में, अर्थात सृष्टि, पालन तथा संहार के परम कल्याण के रूप में हुआ है, तो भी भगवान का कोई कारण नहीं है। वे अहेतु हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट हुआ है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं और नित्य पर ब्रह्म होने के कारण उनका स्वयं का कोई कारण नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी ने भी अहेतु शब्द की व्याख्या यह बतलाने के लिए की है कि कृष्ण लोक में भगवान का अपना मौलिक रूप कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण अपने मुक्त संगियों के साथ सदैव आनंदमयी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, अतएव वे इस जगत के व्यापार से
विलग बने रहते हैं, जो उनकी मुक्त संज्ञों के साथ सदैव ऊपर की लाइन वे इस जगत के व्यापार से विलग बने रहते हैं, जो उनकी बहिरंगा शक्ति माया द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहा गया है, जगग्रेहे पौरुषम रूपम, बद्ध जीवों के निपट मोह को बढ़ाना तथा क्रमिक शुद्धि के लिए भगवान अपना विस्तार नारायण तथा विष्णु के रूप में करते हैं। भौतिक सृष्टि से भगवान के अलग रहने का भी वर्णन वेदों में मिलता है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, पर ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर कार्य उनकी बहु शक्तियों द्वारा संपन्न होता रहता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि यद्यपि भगवान कृष्ण अहेतु हैं, किंतु इस श्लोक में उन्हें हेतु भी कहा गया है, क्योंकि वे परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं और विराट जगत के आदि चालक के रूप में कार्य करते हैं। अहेतु शब्द को दूसरे प्रकार से भी समझाया जा सकता है। भगवत गीता 7.5 में भगवान कहते हैं, अपरयेमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम, जीवभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। बद्ध जीवभूत अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहते हैं। इस तरह भौतिक जगत का सृजन आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः भौतिक जगत का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि बद्ध जीव इसका विदोहन करना चाहते हैं। ये दन धार्यते जगत, सरकार का कर्तव्य है कि जो लोग अपराध करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें कारागार में रखने की व्यवस्था करे। किसी भी नागरिक को कारागार में घृणित दिशा में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता का कुछ अंश समाज विरोधी आचरण करने पर तुला रहता है, इसलिए कारागार अनिवार्य है। उच्चतर दृष्टिकोण से कैदियों को स्वयं एक तरह से कारागार बनाए जाने का हेतु अर्थात कारण माना जा सकता है। इसी तरह भगवान अपने लिए तथा अपने शुद्ध भक्तों के आनंद वर्धन के लिए ही अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं, किंतु बद्ध जीवों की अवैध इच्छाओं के प्रत्युत्तर में, जिसमें वे जानबूझकर उनका विस्मरण करके इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिता सकें, भौतिक जगत को प्रकट करते हैं। इसलिए बद्ध जीवों को ही भौतिक जगत का हेतु अर्थात कारण माना जा सकता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया, जिसे भौतिक जगत का कार्य सौंपा गया है, छाया कहलाती है, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति की छाया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेकांक्षा ये व यस्तु भुवनानि भूभर्ती दुर्गा। भगवान छाया शक्ति को प्रदर्शित करना नहीं चाहते, जिसे दुर्गा या माया कहा जाता है। नित्य प्रकट रहने वाले आनंदमय आध्यात्मिक लोकों में भगवान के अंश रूप जीवों के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं रहती हैं, किंतु बद्ध जीव भगवान द्वारा प्रदत्त अचिंत्य नित्य आवास व्यवस्था को त्याग कर छाया जगत में, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, अपने दुर्भाग्य की खोज करते हैं। इस तरह दुर्गा तथा बद्ध जीवों दोनों की ही भौतिक जगत के हेतु या कारण माने जाते हैं, चूंकि भगवान कृष्ण अंततो गत्वा सर्व कारण कारणम है, इसलिए उन्हें परम कारण जानना चाहिए। किंतु भौतिक जगत के परम कारण के रूप में भगवान किस तरह कार्य करते हैं, स्थिति उद्भव प्रलय हेतु, इसका कारण भगवत गीता के 13वें अध्याय में हुआ है। उपदृष्टा अनुमंता च
भगवान उपदृष्टा तथा अनुमति देने वाले के रूप में कार्य करते हैं। भगवान की वास्तविक इच्छा का स्पष्ट कथन भगवत गीता में हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान चाहते हैं कि हर जीव छाया शक्ति माया का परित्याग करके वास्तवम वस्तु में लौट आए और यह वस्तु शाश्वत भागवत धाम है। यद्यपि परम सत्य के नाना विधि पक्षों का वर्णन किया जाता है, किंतु परम सत्य तो एक ही है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, तद वे ही परम नरेंद्र। राजा निमि ने ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा की और अब इस श्लोक में बतलाया जा रहा है, यत् स्वप्न जागरत सुषुप्तिषु सद बहिश्च। जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति के अंतर्गत भगवान का सर्वव्यापकत्व तथा इन तीनों मानसिक अवस्थाओं से परे उनके अस्तित्व को ब्रह्म अर्थात भगवान की दिव्य शक्ति की ही अभिव्यक्तियां मानना होगा। अंत में इस कथन देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन सजीवितानि से भगवान के परमात्मा स्वरूप का द्योतन होता है। जब भगवान अपनी तृतीय विष्णु रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में विस्तार करके प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं, तो शरीर के स्थूल तथा सूक्ष्म अंग कर्म कहलाने वाले सकाम कार्यकलापों की श्रृंखला को चालू रखने के हेतु जागृत हो जाते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान के विविध रूप उनके अद्वय होने की श्रेष्ठता में बाधक नहीं होते। पर ब्रह्म तो पर व्योम नाथ हैं, जो श्याम सुंदर द्विभुज रूप में, चतुर्भुज रूप में, अष्टभुज रूप में या सहस्त्रभुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक रूप में उनका शरीर नित्य तथा आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है। सच्चिदानंद मूर्ति पृथ्वी पर वे वासुदेव रूप में प्रकट होते हैं और कारणाणव में महाविष्णु के रूप में, वे क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में शयन करते हैं और नरसिंह देव के रूप में अपने असहाय नवयुवक भक्तों की रक्षा करते हैं। वे रामचंद्र के रूप में प्रकट होकर पूर्ण राजा की तरह कार्य करते हैं और कृष्ण के रूप में प्रकट होकर हर एक का विशेष रूप से तरुण सुंदरियों का हृदय चुराते हैं। भगवान के ये सारे रूप नारायण शब्द द्वारा उसी तरह सूचित होते हैं जिस तरह राष्ट्रपति कहने से न केवल उसके सरकारी कामकाजों का द्योतन होता है, अपितु उसकी निजी पारिवारिक जीवन तथा घनिष्ठ मित्रों का भी होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्णास्तु भगवान स्वयं। जब कोई व्यक्ति भगवान की औपचारिक जानकारियों को लांघ कर भगवत प्रेम के उच्च पद को प्राप्त होता है, तो वह भगवान को कृष्ण के रूप में समझ सकता है, जो समस्त कारणों के कारण है। भगवान के असंख्य विष्णु अंशों को भी श्री कृष्ण के स्वांश समझना चाहिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवः। इन बातों का स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के साथ साथ प्रारंभिक श्लोक ओम भगवते वासुदेवाय नमः जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरश्चास्ते स्व में किया जा चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। क्या कितना सुंदर लग रहा है पिपलायन से सुनते हुए। क्या कहा उन्होंने, ये बताया कौन है और तात्पर्य भगवान के प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने बहुत सुंदर ढंग से हेतु भगवान को हेतु, भगवान तो अहेतु है, लेकिन यहाँ हेतु क्या, हाँ आपके लिए किया है, कारण है भगवान का। अहेतुकी कहते हैं ना, अहेतुकी बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ हेतु कहा गया, स्वार्थ था भगवान का। हेतु किसके लिए?
अपना भी भगवान का स्वार्थ नहीं होता हमारे लिए। ये भौतिक जगत बनाया, कितना अच्छा उदाहरण दिया कि कोई सरकार है, उसमें सब चीज बहुत अच्छी तरह चलती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आचरण का व्यवहार नहीं करते, सुआचरण का, और कठिनाई पैदा करते हैं। उनको जेल में डालना जरूरी होता है, क्योंकि समाज को ठीक ढंग से रखने के लिए जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड देना जरूरी होता है। तो उनको दंड देने के लिए वो जगह बनाई गई जिसको जेल कहते हैं। तो अब उस जेल में आपने देखा जेलर होता है। जेलर एक्चुअली नाम बड़ा अजीब सा है। टाइटल जेलर होता है जो उसका जेल का मालिक होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। जेलर को को वो कैदी नहीं है। कैदियों का वो उचित ढंग से उनकी व्यवस्था करता है, उनको कार्य सौंपता है। ये जेलर वो है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड क्यों बनाया? क्योंकि हम जो हैं ऐसे हैं जिनको इसमें रहने की व्यवस्था की। हम चाहते थे ऐसा, क्योंकि हम ठीक ढंग से भगवान के भक्त नहीं बन पाए, तो हमारे लिए व्यवस्था कर दी गई, प्रमाण बनाया। इसमें जब बनाया, कितने कितने दयालु हैं भगवान। ये नहीं कहा कि पानी के बगैर मरने दो इनको, हवा के बगैर मरने दो, नहीं, सब सुविधाएं दी। पूरा आपको पृथ्वी दे दी, उस पर काम करो, सब्जियां अपने खेती करो, उगाओ, खाने के लिए तुमको जरूरत पड़ेगी, पानी में दे रहा हूँ, वायु में दे रहा हूँ, और सूर्य की चंद्रमा की रोशनी दे रहा हूँ, जो रहने के लिए जरूरत है हम लोगों को। इसलिए हम तो जेल में हैं। बहुत बढ़िया। अब जेल में कैटेगरी है। जेल में जैसे आपने कहा कि कोई अ, ऐसा व्यक्ति है जिसको जेल में खास सुविधाएं दी जाती हैं, तो उसके लिए जैसे जेल में आपको चारपाई नहीं मिलती, आपको जमीन पर सोना पड़ता है, आपको बहुत अच्छा बिस्तर नहीं मिलता, लेकिन कुछों को मिलता है। कुछों को वहां पर एसी भी शायद लगा होता है, गर्मी है तो, और कुछों को खाली पंखा होता है। ये ये उसके हिसाब से किस टाइप का है वो जो कैदी है, और किस स्थिति का है। आपने देखा है कि ये होता है, अलग अलग व्यवस्थाएं वहाँ होती हैं। अच्छे कमरे भी होते हैं कुछ कुछ को, लेकिन जो जनरल हैं हम जैसे, उनके लिए खाली एक भी कंबल मिलेगा, एक पंखा मिलेगा, कमरा मिलेगा, और आपका जो डॉर्मेट्री टाइप का कि 10 लोगों के लिए एक बाथरूम होगा, इस टाइप की व्यवस्था होती है वहाँ। तो अब हम जब यहाँ भौतिक जगत में रहते हैं और हम कंप्लेन करते हैं, उनको तो बहुत अच्छी व्यवस्था मिली, हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। होता है ऐसा क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से है। ये अलग अलग जो आपको मिलते हैं। और जेल है, यहाँ पर खाने की पीने की परेशानी हमारे देश में अभी इतनी नहीं है। अगर आप अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं तो कितनी तकलीफें हैं लोगों को। आप गरीबी क्या होती है आपने देखी नहीं। जैसे मैं जापान में था, जापान के लोग को पता नहीं था कि गरीब कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। जापान में गरीबी नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट, जब मैं जापान में गया था 1975 की बात है, आप लगा लीजिए करीब कितने हो गए, 75, 50 साल पहले की बात है। तो वो मुझे पूछते थे कि, क्योंकि उस समय इंडिया बहुत गरीब माना जाता था, तो वो पूछते थे कि गरीब गरीब का मतलब क्या होता है, कि उसको क्या क्या चीज उनको पता नहीं है, क्योंकि उनने ये देखा ही नहीं। तो इसी तरह से वहाँ अगर रहने को मिले तो आपको लगता था कि कितना अच्छा है यहाँ, लेकिन वो क्या है, अच्छी कैटेगरी की जेल।
जेल वो भी जेल है। क्या जापान में लोग बीमार नहीं पड़ते? क्या जापान में लोग मरते नहीं? क्या जापान में लोग बूढ़े नहीं होते हैं? होते हैं, मरते हैं, बीमारियां आती हैं, लेकिन लेकिन व्यवस्था टॉप क्लास। आपको लगता है कि अगर भौतिक अ, जगत में अगर मेरा जन्म हो कहीं तो जापान में हो, ऐसा लगता है। तब की मैं बात बता रहा हूँ, मुझे अब अभी का पता नहीं है, लेकिन तब ऐसा लगता था। अगर आदमी पैदा हो तो यहाँ हो, हर चीज इतनी व्यवस्थित, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं, तो बहुत सुंदर लगता था। लेकिन जब भगवत गीता भागवतम पढ़ा तो मैं अपने प्रोफेसर को बोला, उनको, मुझे बाद में एक बार जाने का मौका मिला, कई बार गया था मैं, एक बार उनको मैंने कहा कि आप तो जेल में हैं, और जेल में हैं और आप पशु हैं। वो बोले कैसे? मैंने कहा ये आचरण है मनुष्य का। इस आचरण में आप कहाँ कमी है जापान में कि आप मांसाहारी हैं। अदरवाइज वो परफेक्ट कंट्री है, जहाँ पर मैं देखा है, मैं बहुत जगह, बहुत कंट्रीज में मुझे जाने का अवसर मिला, लेकिन जापान जैसा मुझे कहीं नहीं लगा। लेकिन अब नहीं लगता। मैंने उनको कहा कि आप पशु हैं, पशु जैसा बिहेवियर है, क्योंकि ये खाना पशुओं का होता है। सभी पशु नहीं, पशु तो अच्छे भी हैं। गाय नहीं खाती है मांस, हाथी मांस नहीं खाता है, बहुत सारे जानवर हैं वहां से नहीं खाते हैं, लेकिन जो विकराल जानवर है वो तो मांस खाते हैं। उन कैटेगरी में आते हो आप। ऐसे करके बहुत अच्छी तरह पुटअप किया मैंने, ऐसा नहीं। मेरे बहुत आदरणीय गुरु हैं वो। अ, अभी भी वो कम्युनिकेशन हमारा होता है। तो तो ये चीज है। तो ये भौतिक जगत जो है बनाया गया हमारे लिए, और कैटेगरी ऐसी हुई। और ये आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, जैसे भगवत गीता में कहा है कि आप ऐसे करेंगे तो आपका मनुष्य योनि में जन्म हो सकता है। वो जन्म आपका अच्छे हो सकता है, आपका जर्मनी में जन्म हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, जहाँ सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन लेकिन अगर आप भगवत भक्ति पर हैं तो कभी नहीं होगा वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य ज्यादा है। आपका जन्म ऐसी जगह होगा, इंडिया में ही होगा, ऐसी जगह होगा जहाँ के माँ बाप भगवान के भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद के साथ हुआ। प्रभुपाद से भी ज्यादा उनके गुरु के साथ। उनके गुरु के तो जो पिताजी थे, वो ये शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य थे। तो ऐसा घर मिलना हर एक के लिए संभव नहीं होता है। तो लेकिन वो अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण, तो हम जेल में थे तो भगवान को हेतु इसलिए कहा गया। बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। तो ये है। और सब बताया आपको। क्या भगवान है, कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, नृसिंह देव के रूप में आए, किस पर्पज से आए, ये सब बताया। और भगवान सब ये नारायण के, ये सब नारायण के ही अंश हैं। और कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो नारायण कौन हुए? भगवान कृष्ण। बहुत सुंदर ढंग से बताया गया। और अ, और अक्सर नारायण शब्द यूज होता है विष्णु के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान कृष्ण का विस्तार है। और नारायण वैकुंठ के मालिक माना जाता है नारायण को। तो वैकुंठ के मालिक क्या, पूरा वैकुंठ पूरा आप समझिए। जो ये आपका स्पिरिचुअल स्काई है, और जो ये भौतिक ब्रह्मांड है, ये वो 3/4 है, ये वो 1/4 है पूरा टोटल। इस सब के मालिक तो भगवान कृष्ण है। तो लेकिन ऐसा कहते हैं विष्णु शब्द वैकुंठ में यूज कम होता है, वहां नारायण शब्द यूज होता है विष्णु के लिए। और विष्णु है कौन? विष्णु भगवान का वो विस्तार है जो सृष्टि करता है। सृष्टि करता है वो
शिष्ट करते समय वो वैकुंठ से बाहर आते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में है। जो मेरी बुद्धि अगर सही काम कर रही है तो बिरजा नदी जो जिसे हम कहते हैं वो कारण सागर है। वहाँ वो लेट करके वहाँ से वो शुरू करते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु हैं पाताल के नीचे नरक है, नरक के नीचे उनका कारण सागर है। वहाँ से वो ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं। किस्सा हम ये सब हमने पढ़ा। और फिर विस्तार होता है कि हर वस्तु में, हर प्राणी में तो है ही। और यहाँ पर इतने अच्छे ढंग से बताया गया कि हम क्या सोचते हैं कि जो आत्मा है वो चेतना देती है, उससे सब कुछ होता है। नहीं, परमात्मा से। यहाँ सब बहुत क्लियर बताया गया है। हमारे जो शरीर में हमारा मन है, हमारे प्राण है, ये इनको एक्टिवेट करने वाले परमात्मा है। तो बहुत सुंदर ढंग से बहुत अच्छा तात्पर्य मिला। अभी समय है, एक श्लोक और कर लेते हैं। न एतत् मनो विशति वाक् उत न एतत् मनो विशति वाक् उत चक्षुः आत्मा प्राण इंद्रियाणि च यथा अनलम अर्चिसः स्वाहा शब्दो अपि बोधक निषेधया आत्म मूलम। नीचे का मां उड़ जाएगा। अर्थ उक्तम आह यद्रते न निषेध सिद्धि। मेरे साथ, न एतन् मनो विशति वाग उत चक्षुः आत्मा नैतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा इंद्रिया प्राण इंद्रियाणि च यथा अनलम अर्चिसः स्वाहा शब्दो अपि बोधक निषेधया आत्ममूलम। शब्दोऽपि बोधक निषेधया आत्ममूलम्। अर्थ उक्तम आह यदृते न निषेध सिद्धि। न नहीं एतत् यह परब्रह्म मनः मन विशति प्रवेश करता है वाक वाणी का कार्य उत न तो चक्षु दृष्टि आत्मा बुद्धि प्राण जीवन दायिनी सूक्ष्म वायु इंद्रियाणि इंद्रिया च तथा अथवा यथा जिस तरह अनलम अग्नि अर्चिसः चिन्गारियां स्व अपना शब्द वेद ध्वनि अपि भी बोधक वाणी से बताने में समर्थ निषेधया निषेध करने के कारण आत्म परमात्मा का मूलम मुख्य प्रमाण अर्थ उत्तम अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया गया आह व्यक्त करता है यत्रिते जिसके ब्रह्म के बिना जिसके बिना ना नहीं निषेध शास्त्रों के कथन का उल्टा सिद्धि चरम प्रयोजन। मेरे साथ, न तो मन नहीं वाणी दृष्टि बुद्धि प्राणवायु या किसी इंद्रिय के कार्य उस परम सत्य में प्रवेश करने में सक्षम हैं। उस परम सत्य में प्रवेश करने में सक्षम है। जिस तरह की छोटी चिंगारियां उस मूल अग्नि को प्रभावित नहीं कर सकती जिससे वे उत्पन्न होती हैं। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। यहाँ तक कि वेदों की प्रमाणिक भाषा भी परम सत्य का बखान नहीं कर सकती। हाँ, पूरी तरह नहीं कर सकती। करती तो है लेकिन पूरी तरह, क्योंकि स्वयं वेद ही
इस संभावना से इनकार करते हैं इस इस संभावना संभावना से से इनकार करते हैं कि सत्य को कि सत्य सत्य को शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। शब्दों शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जैसे अ, सुन करके शब्दों में लिखने की कोशिश करें। जैसे आप किसी चीज को देखते हैं, कोई चीज को देखते हैं, उसको शब्दों में लिखेंगे। आप बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, तो भी आप कुछ न कुछ चीज बिल्कुल तो वैसा लिख ही नहीं सकते जैसा देखते हैं। मान लिया आपके सामने पेड़ है, आपके सामने कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, हाथी है, कोई जानवर है, उसको लिखेंगे आप, ऐसा शरीर है, ये है, सब कुछ लिखेंगे। लेकिन उसको तो आप उसको तो नहीं दिखा सकते ना, कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश होती है। जो लिखा जाता है वो भगवान के बारे में लिखा जाता है। 100% तो वैसा हो ही नहीं सकता जैसा आप देखते हैं। आप खुद सोचिए इस बात को। किंतु अप्रत्यक्ष निर्देश द्वारा किंतु अप्रत्यक्ष निर्देश द्वारा वैदिक ध्वनि वैदिक ध्वनि परम सत्य का प्रमाण प्रस्तुत करती है। परम सत्य का प्रमाण प्रस्तुत करती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि परम सत्य के अस्तित्व के बिना क्योंकि परम परम सत्य सत्य के अस्तित्व के बिना वेदों में प्राप्त विविध निषेधों का वेदों के वेदों में प्राप्त विभिन्न निषेधों का कोई चरम अभिप्राय नहीं होता। कोई सार्थक अभिप्राय नहीं सार्थक होता। अभिप्राय नहीं होता। हाँ, इसलिए वेद जरूरी है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। प्रज्वलित अग्नि में से निकलने वाली छोटी छोटी चिंगारियां न तो मूल अग्नि को प्रकाशित कर सकती हैं, न उसे जला सकती हैं। मूल अग्नि में निहित ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा शुद्ध चिंगारियों को प्राप्त ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा से सदैव श्रेष्ठ रहते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अतरंगी शक्ति से उत्पन्न होता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य यतः तथा श्रीमद् भगवत गीता में अहम सर्वस्य प्रभवा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः कहा गया है। सूक्ष्म जीव पूर्ण रूप पुरुषोत्तम भगवान के अंश अर्थात चिंगारियां होने के कारण अपनी शक्ति की मात्रा में कभी भी श्री भगवान के समान नहीं हो सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ज्ञान तथा आनंद की मात्रा सदैव श्रेष्ठतम होती है। अतएव जब मूर्ख बद्ध जीव अपने शुद्ध मस्तिष्क से सर्वोच्च सत्य के विषय को प्रकाशित करने का प्रयास करता है, तो वो केवल अपनी मूर्खता को ही प्रकाशित करता है। स्वयं श्री भगवान ने ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया है, तो उस पूर्ण ज्ञान की प्रज्वलित अग्नि है जो तथाकथित दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों की परम सत्य विषयक शुद्ध कल्पनाओं तथा सिद्धांतों को जलाकर भस्म कर देती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश अर्थात सबकी इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं। क्योंकि भगवान में चरम देखने की क्षमता, श्रवण, स्पर्श, घ्राण तथा आस्वाद शक्ति पाई जाती है, इसलिए सीमित अर्थ में जीव भी ऋषिकेश की कृपा से देख, सुन, स्पर्श, सूंघ तथा आस्वाद कर सकते हैं। ये भाव बृहदारण्यक उपनिषद में व्यक्त किया गया है। प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्च श्रोतस्य श्रोत मनस्य नाम मनसो ये मनो विदुः। परम सत्य को हर एक के प्राणों की आधार प्राणवायु, हर एक के नेत्रों की दृष्टि, कान की श्रवण शक्ति तथा भोजन का भी आधार माना जाता है। इससे ये स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य को उनकी अहेतुकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है। सर्वव्यापी सत्य को हमारी बुद्धि की शुद्ध सीमा के अंदर लाने के हमारे मूर्खता भरे प्रयासों के द्वारा नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी की वाक शक्ति के परम सत्य के क्षेत्र में असफल हो जाती है और मन की तर्क शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर सकती। किंतु वैदिक श्रुतियों के ऐसे कथन अपने आप में परम सत्य के विवरण हैं, इसलिए ऐसे वैदिक कथन किसी को भी विरोधी प्रतीत हो सकते हैं। इसलिए इस संबंध में कहा गया है कि शब्दोपिबोधक निषेधतयात्मूलनम अर्थोक्तम आह। यद्यपि वैदिक श्रुति शब्द हमें परम सत्य के बारे में तर्क वितर्क करने से मना करती है,
किंतु ऐसे निषेधात्मक आदेश अप्रत्यक्ष रूप से परम पुरुष के अस्तित्व की सकारात्मक पुष्टि करते हैं। वस्तुतः वैदिक निषेध मनुष्य को मानसिक कल्पना के गलत मार्ग से बचाकर भक्तिमयी शरणागति तक पहुंचाने के निमित्त है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, वेदैश्च सर्वै रहमे वेद्या। सारे वैदिक शास्त्रों द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही जानने योग्य है। इस बात पर जोर देना कि कोई विशेष विधि जैसे मानसिक कल्पना व्यर्थ है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, परम पूर्ण को प्राप्त करने के सही पथ का अस्तित्व होने की अप्रत्यक्ष पुष्टि है। जैसा कि श्री श्रीधर स्वामी ने कहा है, सर्वस्य निषेधस्य सावधित्वात्, हर निषेधात्मक विधान की विशिष्ट अवधि या सीमा होती है। निषेधात्मक विधान को सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, एक निषेधात्मक आदेश यह है कि कोई भी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान या उनसे बड़ा नहीं हो सकता, किंतु श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट कहा गया है कि वृंदावन वासी श्री कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम के कारण कभी कभी श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। इस तरह माता यशोदा श्री कृष्ण को रस्सी से बांध लेती हैं और कभी कभी प्रभावशाली ग्वाल बाल श्री कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं या कुश्ती में उन्हें हरा देते हैं। इसलिए कभी कभी दिव्य परिस्थिति के अनुसार निषेधात्मक आदेशों को समंजित किया जा सकता है। यद्यपि परम सत्य भौतिक सृष्टि से परे है, अतः भौतिक इंद्रियों की सीमा से भी परे है, किंतु जब यही भौतिक इंद्रियां भगवत प्रेम से संतृप्त हो उठती हैं, तब वे आध्यात्मिकृत हो जाती हैं और परम सत्य की अनुभूति करने में सक्षम हो जाती हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। प्रेमांजनुच्छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा है। वे भक्त के हृदय में अपने शाश्वत श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तुम माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी वर्तमान साधारण आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख सकते हो। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में ऐसी अनेक घटनाएं वर्णित हैं जिनमें पूर्ण परम सत्य अपने भक्त के समक्ष प्रकट हुए हैं, यथा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, श्री कर्दम मुनि, पांडवगण तथा गोपियों के वृत्तांत में। इसलिए ये वैदिक कथन कि परम सत्य आंखों की शक्ति से परे है, उन लोगों का द्योतक है जिन्हें भगवत के पास से दिव्य हमारी आंखें प्राप्त नहीं हुई है, किंतु श्री भगवान की अपनी दिव्य इंद्रियों की, जो हमारी सीमित इंद्रियों की स्रोत है, पुष्टि केन उपनिषद से इस कथन से हो जाती है। यदि वाचा नभ्युदितम येन वाग अभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम अदिदम उपासते। ब्रह्म वो है जिसकी पुष्टि वाणी की भौतिक शक्ति से नहीं की जा सकती। वाणी स्वयं उस पर ब्रह्म द्वारा प्रमाणित है। येन वाग अभ्युद्यते, हमारी वाक शक्ति परम सत्य तथा सत्य द्वारा व्यक्त होती है। इस कथन से स्पष्ट रूप से यही व्यक्त होता है कि परम सत्य ही अपनी दिव्य इंद्रियों होती हैं, इसीलिए वे ऋषिकेश कहलाते हैं। श्री नारद मुनि ने कहा है, ऋषिकेशेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते। हमारी इंद्रियां अपनी शक्ति से परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, किंतु जब वे इंद्रियों के स्वामी को तुष्ट करने के लिए प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं, तो हमारी सीमित इंद्रियां श्री भगवान की असीम इंद्रियों से जुड़ जाती हैं और इस तरह श्री भगवान की कृपा से उन्हें समझा जा सकता है। श्री मध्वाचार्य ने ब्रह्म तर्क से निम्नलिखित कथन उद्धत किया है, आनंदो निर्दशानंद इत्युक्ते लोकतः परम प्रतिभात रचाभाति यथावद दर्शनम विना। परम सत्य के दिव्य आनंद की तुलना भौतिक जगत के सामान्य सुख से नहीं की जा सकती। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में परम सत्य को आनंदमय कहा गया है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में श्री पिपलायन एक तरह से परम सत्य के निर्विशेष पहलू का वर्णन कर रहे हैं। सभी 9 योगेंद्र स्वयं श्री भगवान के साकार रूप के भक्त थे, इसलिए राजा निम्न ने परम सत्य के विभिन्न पहलुओं से संबंधित ये प्रश्न इस बात को स्पष्ट करने के लिए पूछा है कि श्री भगवान अद्वैत ज्ञान अर्थात दिव्य सत्य के विविध पक्षों के स्रोत है। इसकी अभिव्यक्ति श्रुत के निम्नलिखित कथन में भी हुई है, त्वं त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। मैं उपनिषदों में अभिव्यक्त परम पुरुष के विषय में पूछ रहा हूँ। यदि शब्दों द्वारा परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता तो वैदिक शास्त्रों का कोई अर्थ नहीं रहता।
जो दिव्य शब्दों का संग्रह है। क्योंकि सत्य विषयक वैदिक विवरणों को अचूक मान लिया जाता है, इसलिए ये कह पाना असंभव है कि वाक शक्ति सभी किस्सों के में सत्य के का वर्णन कर पाने में अक्षम है। आखिर वैदिक मंत्र बोलने तथा सुनने के निमित्त ही होते हैं। अतएव ये आदेश कि न तो मन न ही वाणी परम सत्य तक पहुंच सकते हैं, नैतन मनो विशति वाग उत इसी सभी मामलों में लागू नहीं होता। प्रत्युत ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो मूर्तावश परम सत्य की थाह अपनी घटिया चिंतन शक्ति द्वारा लेने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वैदिक आदेशों को चाहे वे सकारात्मक हो या निषेधात्मक, परम सत्य का यथार्थ विवरण माना जा सकता है। अतएव वैदिक ज्ञान के श्रवण तथा कीर्तन की विधि श्रवणम कीर्तनम विष्णु को एक पृथक विधि मानना चाहिए, जिसमें मनुष्य की श्रवण करने तथा बोलने की शक्ति का दिव्य ज्ञान तो विनीत भाव से ग्रहण करने से आध्यात्मिकरण हो जाता है। ये विधि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त रूप प्रामाणिक गुरु में श्रद्धा पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य इति कथायार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो महात्मा भगवान श्री भगवान तथा गुरु में अटूट श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वयं एक प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.23 हरिवंश में स्वयं श्री भगवान कहते हैं, तत्परम परम ब्रह्म सर्वम विभजते जगत ममैव तन घनम तेजो ज्ञातुर्मर्हसि भारत। पर ब्रह्म इस ब्रह्मांड की सारी विविधताओं में अपना प्रसार करता है। हे भारत, तुम ऐसे इसे मेरा प्रगाढ़ ही तेज समझो। ज्ञातुर्मर्हसि, तुम इसे जानो। ये शब्द श्री भगवान के हैं, जिसे सूचित होता है कि परब्रह्म जानने योग्य है, किंतु मनुष्य को व्यर्थ की मूर्ख कल्पना में समय न गंवाकर सत्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि वैदिक साहित्य के प्रामाणिक कथनों के अनुसार श्री भगवान का दिव्य रूप ब्रह्ममय अर्थात पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक समझा जा सकता है, जिससे लेश मात्र भी भौतिक कलुष नहीं रहता। अतएव नीलोत्पल दल श्यामम अर्थात श्री भगवान का रूप अत्यंत मनोहारी गहरे नीले रंग के कमल की पंखुड़ियों की आभा के साथ प्रकट हुआ है। जैसे कथनों से समझना चाहिए कि दिव्य श्याम रंग का वर्णन हो रहा है, फिर भी श्री भगवान अपने भक्तों पर अचिंत रूप से दयालु हैं, यहाँ तक कि उन नव जिज्ञासियों पर भी जो भगवत प्रेम के पद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसलिए श्री भगवान उस बद्ध जीव की इंद्रियों को धीरे धीरे शुद्ध बनाते हैं जो उन्हें समझने का प्रयास करता है, और अंत में वे ऐसे शुद्ध हो चुके सेवक के समक्ष प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार प्राकृत नीलोत्पल वर्णन भक्तैर ध्यात माता दशम अपि प्रारंभ में बद्ध जीव पूर्व भौतिक कर्मों से बद्ध होने के कारण इस जगत के अंतर्गत भौतिक रूपों तथा रंगों के विषय में प्राप्त अपने अनुभव पर श्री भगवान के दिव्य रूप को आधार बनाकर ध्यान कर सकता है। श्री भगवान के दिव्य रूप को भौतिक रूप को तथा रंगों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु इस ध्यान का विषय श्री कृष्ण होने के कारण ऐसा ध्यान धीरे धीरे पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक रूप रंग कार्य लीला तथा साज सामग्री के दिव्य अनुभव में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में दिव्य ज्ञान भौतिक तर्क पर नहीं अपितु श्री भगवान की प्रसन्नता पर आश्रित होता है। यदि श्री भगवान अपने भक्त द्वारा उन्हें समझने के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे तथाकथित भौतिक तर्कों तथा वैदिक आदेशों की परवाह न करते हुए अपने शुद्ध भक्त के समक्ष तुरंत प्रकट होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं करता, तब तक परम सत्य के पास भटकने की आशा नहीं रहती। इसलिए कठ उपनिषद में कहा गया है, दृश्यते त्वग्रयात् बुद्धया, परम सत्य दिव्य बुद्धि के द्वारा देखे जा सकते हैं। शील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि भौतिक इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया से अर्जित ज्ञान मात्र सैद्धांतिक होता है, वास्तविक नहीं। अनुभव सिद्ध ज्ञान हमारे इंद्रिय विषयों के क्षणिक अनुभव से संबंधित होता है, जो भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, इस समय राष्ट्रीयता की भ्रांत धारणा के कारण अनेक युद्ध चल रहे हैं। इसी तरह विश्व भर में संघर्ष छिड़ा हुआ है और विश्व के बड़े बड़े नेता अपने अपने देश के आर्थिक विकास हेतु कुत्तों बिल्लियों की तरह रहते हैं। इस तरह आंख, नाक, जीव, स्पर्श तथा स्वाद द्वारा अनुभव किए जाने वाले नश्वर पदार्थों को उपाधि देने के लिए भौतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। परम सत्य के पास पहुंचने के लिए ऐसी भाषा तथा अनुभव व्यर्थ है, किंतु बैकुंठ से आने वाली दिव्य ध्वनि का सर्वथा भिन्न प्रभाव पड़ता है। हमें पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को भौतिक जगत की एक वस्तु के रूप में सम्मिलित करने के लिए भौतिक मनगढ़ंत भाषा का प्रयोग करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर नितांत दिव्य है और आत्म प्रकाश अर्थात स्वयं प्रकट होने वाले कहलाते हैं। इसलिए जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिव्यादो स्वमेव स्फुरत्यदः। भौतिक इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के पवित्र नाम
रूप, गुणों तथा लीलाओं को नहीं समझा जा सकता। किंतु जब बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के प्रति जागृत हो उठता है और अपनी जीव द्वारा श्री भगवान के नाम का उच्चारण करके भक्ति करता है तथा श्री भगवान के भोजन का बचा शेष ग्रहण करता है, तो उसकी जीव शुद्ध हो जाती है और मनुष्य धीरे धीरे ये जानने लगता है कि श्री कृष्ण वास्तव में कौन है। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उन्हें आत्मसमर्पण कर देता है, तो उसकी चिन्मय इंद्रियां धीरे धीरे श्री भगवान का अनुभव करने में समर्थ हो जाती हैं। अनुभववाद तथा भौतिक तर्क का परम भगवान की बहिरंगी शक्ति के भीतर सीमित अधिकार है और ये शाश्वत वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकते। इस संदर्भ में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। नैषाम मतिस्त्वाद उरुक्रमांगिरम स्पश्यत नर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवनीत यावत्। जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति उन्मुख लोग अपने शरीर पर भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त वैष्णव के चरण कमल की धूल धारण नहीं करते, तब तक वे उन श्री भगवान के चरण कमलों से नहीं जुड़ सकते, जिनकी महिमा गायन उनके अद्वितीय कार्यों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित होकर तथा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण इस तरह ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। यद्यपि श्री पिपलायन ये कह रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों द्वारा परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, किंतु मुनि स्वयं ही दिव्य इंद्रियों द्वारा परम सत्य का वर्णन कर रहे हैं। राजा नीम इस दिव्य ध्वनि को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान के शुद्ध भक्तों 9 योगेंद्रों के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। इसलिए किसी को इस श्लोक का अर्थ मूर्खतावश प्रसंग से कटकर निर्विशेषवादी दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए, अपितु राजा नीम के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंततः किस तरह वस्तु के स्रोत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ, शुरू का सुनने पर बड़ा निराशा होती है कि जो हम कर रहे हैं ये सब बेकार है, क्योंकि भगवान इन सब से परे हैं। जो ये कहा गया, जैसे मैं आपको कह रहा था, किसी चीज को आप व्यक्त शब्दों में नहीं कर सकते। जैसा देखते हैं, जब देखते हैं वो हम पूरा वर्णन, कुछ लोग बहुत ही पटु होते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन 100% हो नहीं कर सकते। लिखने में इसी तरह ये जो बात हुई है, परे हैं, लेकिन ये किसके लिए है? असुरों के लिए। जो पहले वर्णन हुआ है, जो जो अपने गर्दन जिनकी अकड़ी हुई है, भौतिक ज्ञान में पारंगत हैं, उनके लिए है वो जो शुरू कहा गया कि आपसे तो परे हैं, आप नहीं समझ सकते भगवान को, इस बुद्धि से नहीं समझ सकते। लेकिन बाद में बहुत अच्छी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया क्या, कि अगर आप ये जो भगवत भक्ति के जो वैदिक तरीका है, विधि विधान है, उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं, तो भगवान को पाना आपके लिए कोई कठिन नहीं है। जैसे बताया गया कि भगवान अपने शुद्ध भक्त हो तो भगवान वो भौतिक जगत में भी प्रकट हो जाते हैं, बहुतों को दिखते हैं, बहुतों को दिखे हैं भगवान। अभी भी दिखते होंगे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये ऐसा कठिन नहीं है, क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगा जो तात्पर्य में कि ये सब सारा जो मेहनत हम कर रहे हैं सारे बेकार है। नहीं, अगर आप सिंसियर हैं, पाखंडी नहीं है, बस भक्ति में पाखंड सबसे खतरनाक है हमारे लिए। अगर आप सिंसियरली लगते हैं भक्ति में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका फल न मिले। तो भगवत प्राप्ति, हाँ, भगवत प्राप्ति तब होती है जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं। तो लेकिन शुद्ध भक्त नहीं हैं अभी, शुद्ध भक्त होंगे किसी दिन, और नहीं भी हैं बहुत, तो एक चीज कर जाएंगे, मरते समय अगर भगवान का ध्यान, इतना कंसेशन दिया है हमको इस कलयुग में कि मरते समय अगर भगवान का ध्यान आप कर सकें, लेकिन ऐसे आ जाएगा भगवान का ध्यान कभी नहीं। भौतिक जगत में फंसे हैं, ध्यान आएगा बच्चों का, पोतों का, भैंस का, कुत्ते बिल्ली। कुछ लोग तो कुत्ते के बगैर सोते नहीं, कुछ लोग बिल्ली को गले गले लगा के सोते हैं। उनको कभी भगवान याद आ सकते हैं? कभी नहीं। उनको वही चीज याद आएगी जिससे वो जुड़े हैं।
लेकिन अगर आप भक्ति में हैं, अगर आपको लगता है कहीं समय है, कोई खाली है मेरे पास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करता हूँ, तो मैं मरते समय मुझे याद आ सकता है कि भगवान का नाम, भगवान का, तो मैं उस समय भगवान में अपने मन को केंद्रित करके करूं तो मेरा कल्याण हो सकता है। बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ, लेकिन शुरू में इतना निराशाजनक था इसमें जो तात्पर्य कि वो तो इनसे परे है, इनसे परे है, इनसे क्या कर सकते हो आप। मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ भगवान के बारे में, तो ये भगवान इससे परे है। मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, अरे तो कहाँ भक्ति करेगा तू भौतिक जगत में, वो परे है तुमसे, तुम्हारे विचारों से बिल्कुल परे है। ऐसा है, बिल्कुल है वैसे उनके लिए जो भगवान को अपने फॉर्मूले से देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, ये बेवकूफ हैं जो आप भक्ति मार्ग पर हैं, पर्टिकुलरली भक्तों के लिए कहते हैं इनका कोई काम नहीं है, यही करते हैं, काम करना छोड़ दिया इन लोगों ने, ऐसे बात करते हैं। उनके लिए वो ये बात सही है। आखिरी में कमेंट में कर लूंगा दोनों के, आपके पल्लवी माता जी और रीमा माता जी के, कल शुरू करने से पहले कमेंट लूंगा। ये अध्याय, तीसरा अध्याय 11वें स्कंद का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 10वें स्कंद का 27वां अध्याय था, क्योंकि मैं देखता हूँ 11वें स्कंद का जो पहला पार्ट है उसका 1/3 हम कर चुके हैं, अभी तीसरे ही अध्याय में, अभी पूरा नहीं हुआ है तीसरा अध्याय, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और पिपलाइन वर्णन कर रहे हैं, 5 हो गए, 4 और बचते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा देखेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे